Rizwan does well. No, I don't think so. On going over the stump. And picks a line. Wickets hitting. Oh, that's closer if he's not hit it. That. Gone. Full, straight, nip back. अस्सलाम वालेकुम। लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन कंप्लीट हो गया और पाकिस्तान ने ओवरऑल बेहतर खेला। हालांकि इससे बेहतर रिज़ल्ट आ सकते थे। जो फाइनल स्कोर कार्ड नज़र आ रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन इससे बहुत बेहतर बॉलिंग डिस्प्ले यहाँ पे हो सकता था। पहले तो जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। जैसी वेदर कंडीशन थी बॉलिंग ही करनी चाहिए थी, पिच ग्रीन थी। लेकिन जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का डिसीजन किया वो बज़ाहिर बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि अब तक जो खबरें थी वो यही थी कि पाकिस्तान एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन हटाएगा और बाबर आजम को लेके आएगा, और उसमें चांसेस ज़्यादा यही थे कि अज़ान अवैस ड्रॉप किए जाएंगे। लेकिन शायद जो पिछले 2 दिन में क्रिटिसिज्म हुआ टीम मैनेजमेंट पे हर तरफ से कि अज़ान अवैस एक नया लड़का है, आप उसको कॉन्फिडेंस देने की बजाय ड्रॉप कर रहे हो, तो आपने अगर ड्रॉप करना ही है तो आप किसी सीनियर प्लेयर को ड्रॉप कर दो। कल बाबर आजम से ये सवाल भी हुआ और बाबर आजम ने ये भी कह दिया कि हाँ, सीनियर भी ड्रॉप हो सकता है। तो आज मेरा ख्याल है कि ये मूव की गई कि वो जो क्रिटिसिज्म है उसको चुप करवाने के लिए सलमान अली आगा को ड्रॉप कर दिया गया। अब वैसे तो पाकिस्तान के तकरीबन मिडिल ऑर्डर के जितने भी बैट्समैन हैं उनसे पिछले कुछ अर्से में रन नहीं हुए, चाहे वो सलमान अली आगा हों, चाहे वो सऊद शकील हों, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हों। लेकिन सऊद शकील को ये मैच खिलाया गया और सलमान अली आगा को ड्रॉप किया गया। इसके पीछे शायद एक जो राइट लेफ़्ट कॉम्बिनेशन वाली बात है वो भी होगी कि चलो सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में एक लेफ़्ट ऑप्शन है, तो जो थोड़ा सा बॉलर्स की लाइन लेंथ को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ हो सकता है। और बाबर आजम को फिर एक ये भी क्वेश्चन मिल गया कि अगर टॉप ऑर्डर का कोई बैट्समैन बाहर जाता तो फिर बाबर आजम को नंबर 4 पे बैटिंग करनी पड़ती। अब बाबर आजम नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा कंडीशंस भी नंबर 5 तक बेहतर हो चुकी होंगी। तो ये एक स्ट्रेटजिक मूव भी इसमें की गई है। ओवरऑल पाकिस्तान ने जो बॉलिंग अटैक में कोई चेंज नहीं किया। हालांकि एक एक्सपेक्टेड था कि बादशाह को खिलाया जाएगा और सब तरफ से ये खबरें आ रही थी, उनके साथ बॉलिंग प्रैक्टिस भी की जा रही थी, उनको वार्म अप भी करवाया जा रहा था। लेकिन आखिरी लम्हे पे शायद ये सोचा गया कि एक चांस और दे लेते हैं खुर्रम शहजाद को। हालांकि आज खुर्रम शहजाद ने जो बॉलिंग की है वो पैथेटिक थी, सिंपल अल्फाज में। यानी आप लॉर्ड्स की ग्रीन पिच पे खेल रहे हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए ये कि आप एक प्रॉपर जो गुड लेंथ है उसको हिट करें, 4th स्टंप 3rd स्टंप आपकी लाइन हो, जैसे कि मोहम्मद अब्बास ने डिस्प्ले किया। नई गेंद उसने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग स्पेल करवाया। तो मोहम्मद अब्बास पर भी मैं थोड़ा सा इस लिहाज से ओनस डालता हूँ कि वो एक सीनियर बॉलर है और वो टीम का लीडर है, तो उसे सिर्फ अपना नहीं खेलना, उसे अपने साथी प्लेयर्स को भी डेवलप करना है, उनको भी बताना है कि ये पिच कैसी है, ये मौसम कैसा है, यहाँ पर किस लेंथ पे बॉलिंग की जाए। ठीक है, वो गेंद पकड़ के उनकी जगह बॉलिंग नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी जो बेसिक गाइडेंस होती है लेंथ के बारे में, लाइन के बारे में, वो पिच के अकॉर्डिंगली, मौसम के अकॉर्डिंगली दी जा सकती है। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मोहम्मद अली को और खुर्रम शहजाद दोनों को समझ नहीं आ रही कि इस पिच पे किस लेंथ पे गेंद की जाए, किस लाइन पे गेंद की जाए। लेटर ऑन दोनों ने कमबैक ज़रूर किया दूसरे, तीसरे, चौथे स्पेल में जाके, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि स्टिल इंग्लैंड शायद 20, 25, 30 रन ज़्यादा बना गया है। यहाँ तक 210-20 तक पाकिस्तान को रोकना चाहिए था। पिच ग्रीन थी, पहला दिन तो ठीक ठाक ग्रीन था और अब कल तक जाके थोड़ा सा पिच बेहतर ज़रूर होगा, लेकिन अभी भी कल भी मदद मिलेगी। और इंग्लैंड में पिच के साथ साथ जो कि मौसम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जैसे ही आपने देखा मॉर्निंग सेशन में बादल थे तब पाकिस्तान को हेल्प मिली, और इवनिंग सेशन में दोबारा जब बादल आए और जब दोबारा बेड लाइट से पहले, तो उस टाइम पर गेंद दोबारा से स्विंग होना शुरू हुई। ये जो ड्यूक बॉल्स हैं इनका यही है कि ये 50, 60, 70 ओवर पुरानी होंगी तो भी ये स्विंग कर जाएंगी अगर ऊपर से मौसम अब्र-आलूद हो। तो जिस लेंथ पे इस दूसरे स्पेल में, दूसरा स्पेल तो नहीं था, यानी आखिरी सेशन में मोहम्मद अली ने और खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग की है, अगर नई बॉल के साथ भी उन्होंने इसी लेंथ पे बॉलिंग की होती तो ये रिज़ल्ट बहुत बेहतर होता। फिर साथ में थोड़ा सा बाबर आजम से कैप्टनसी एरर ये भी हुआ कि फील्ड प्लेसमेंट जो ली गई थी उसमें स्लिप थोड़ी डीप ली गई थी, जबकि यहाँ पे आज हमने देखा कि एक तो पाकिस्तानी बॉलर्स की उतनी पेस नहीं है क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हों जिसकी वजह से वो गेंद स्लिप तक फ्लाई करे।